अंजलि आज आने वाली थी। मेरे इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली थी। मैं अंजलि के घर के बाहर सुबह से आकर बैठ गया था। मैं उसकी वह पहली झलक मिस नहीं करना चाहता था। दोपहर सुबह से दोपहर हो गई और दोपहर से शाम हो गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं था। दिल जाने क्यों घबराने लगा था। ट्रेन लेट भी होगी तो कितना। मैं सोचने लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी ट्रेन छूट गई हो, या फिर मन घबरा रहा था। मैंने अपनी घबराहट हटाने के लिए उसके घर में जाने की सोची कि शायद उसके घर वालों को कुछ पता हो। मैं उसके घर के दरवाजे पर दस्तक दी। उसकी चाची ने दरवाजा खोला और मैं पूछता उसके पहले ही वह फूट फूट कर रोने लगी। मेरे दिल की घबराहट और बढ़ गई। क्या हो गया, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर वह रोते हुए बोली कि अंजलि बहुत बीमार है और अस्पताल में है। डॉक्टर सब टेस्ट कर रहे हैं। कल सुबह तक सब टेस्ट रिजल्ट आ जाएंगे। यह तो सुनकर मेरी दुनिया ही उजड़ गई थी। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। उसकी चाची ने मुझे कहा, बेटा कल सुबह 11 बजे तक सब रिजल्ट आ जाएगा, तुम चले आना। मैं वहां से निकल पड़ा। अब रास्ते में कुछ होश ही नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। बस चले जा रहा था और चले जा रहा था। दिमाग और दिल दोनों ही सोचना बंद कर चुके थे। खुद से बार बार दुआ कर रहा था कि उसे मेरी भी बाकी उम्र लग जाए। वह जैसे ही ठीक हो जाए रात भटक भटक कर पहले घर के बाहर फिर अंदर कट गई और मैं सुबह सुबह अंजलि के घर पर पहुंच गया। दरवाजा खुला था और अंदर से जोर जोर से रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। मेरे दिल की धड़कन अब रुकने वाली थी। मैं गेट पर खड़ा था और अंदर जाने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। हम इंसान ऐसे ही होते हैं, ख्वाबों में जीते हैं और सच से हमेशा नजरें चुराते हैं। अचानक अंजलि का चाचा की नजर मुझ पर पड़ी और उन्होंने मुझे अंदर आने के लिए कहा। अंदर उसकी चाची बिलख कर रो रही थी और उसकी आंखें सूज गई थी। मुझे देखते ही वह बोल पड़ी, बेटा अंजलि को कैंसर हो गया है और वह अब कोलकाता में शिफ्ट हो गई है। क्यों, इलाज की उतनी अच्छी सुविधा नहीं है। आज शाम तक वह कोलकाता आ जाएगी। अब तो मैं टूट चुका था और वहीं बैठ, आंखें भी अब नम थी। इस रोग का नाम तो मैंने सुना था, लेकिन साथ में यह भी सुना था कि इस रोग में कोई बचता नहीं है, इलाज भी महंगा है। मैं तो अब जैसे स्थिर हो गया था। मुझे अब चलने फिरने की क्षमता भी जैसे खत्म हो चुकी थी। चाचा ने भी कहा, बेटा तुम चाहो तो हमारे साथ हॉस्पिटल चल सकते हो, अंजलि को अच्छा लगेगा। मुझे जैसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। चाचा जी ने फिर से मुझे, एक बार उसकी ध्वनि थोड़ी तीव्र थी। चाचा जी ने फिर से पूछा। उस बार उनकी ध्वनि कुछ तीव्र थी। वह भी समझ गए कि मैं अस्तंभित हूँ। अपने मित्र के ऐसे हाल के बारे में सुनकर अपने तजुर्बे से भी इतना ही समझ गए होंगे कि मैं अंजलि का एकमात्र मित्र ही नहीं, उससे कई ज्यादा हूँ। अंजलि के चाचा जी छोटे कद के थे और रंग थोड़ा गेहुआ था। देखने में बहुत सुंदर भी थे और काफी पढ़े लिखे थे और उनके पद काफी ऊंचा था और सरकारी नौकरी भी करते थे। उनके घर पर ऐसी विपदा आने के कारण कुछ सरकारी लोग भी उनकी सहायता के लिए मौजूद थे। उन्होंने एक बार मुझे जैसे निद्रा से जगाने के लिए हिलाया और कहा कि अस्पताल चले। अब मैं होश में आ गया था और मैं झट हाँ कर दी। उनकी लाल बत्ती लगी हुई गाड़ी में बैठकर हम सीधे अस्पताल की ओर निकल पड़े। इधर अंजलि का स्कूल की अंतिम परीक्षा हो चुकी थी और वह बस परीक्षा फल का इंतजार कर रही थी। मुझे एक अजीब सी खुशी थी, और क्यों न हो, 1 साल की जुदाई के बाद वह अपनी मोहब्बत से मिलने जो जा रही थी। न जाने कितनी रातें जगी थी वह मोहब्बत में, न जाने कितनी बार लिया था नाम मोहब्बत का, न जाने कितनी जिंदगी जी रही थी मर मर के वह। बस एकमात्र पत्र का ही सहारा था। वह आज मुझको आखिरी जुदाई का पत्र लिख रही थी
क्योंकि कल उसे जाना था। स्कूल के सभी दोस्तों को अलविदा कराई थी और अब सिर्फ एक दिन का इंतजार बाकी था। इस आखिरी खत में वह अपनी 1 साल की जुदाई के बाद के मिलन का हर्ष उल्लास मिलाना चाहती थी। तब मेरी यह खत आखिरी है। जुदाई का अब किस्मत का खेल खत्म हुआ। तन्हाई का कहीं लगा न दे जमाना तो हम पर बेवफाई का। यह दिन आखिरी है तेरी मेरी जुदाई का। तुम हर रोज आते रहे सपने में मेरी। हर रोज तेरी बाहें मुझे सहारा देती रही। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें और भाग 2 जल्दी हम लेकर आएंगे। धन्यवाद।